बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। एक प्यारी सी हम कढ़ाई लेंगे और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। 1 कप इसमें ऑयल जाएगा और इसमें अब हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन सारे मसालों को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको चॉप किया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप प्याज को काट करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट प्याज को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। 2 चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। वन एंड हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का जब मैंने पेस्ट बनाया है तो उसका मैंने जो पानी है वो ले कर लिया था। अब इस स्टेज पे हम वो वाला पानी ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने लाल टमाटर ली है, इसको चॉप किया है, आप इसको काट करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे और इसकी 4 से 5 मिनट हम अच्छे से भुनाई कर देंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसमें मैं 1 कप ब्लैक चना यूज़ करूँगी। चना को मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और सुबह 1 चम्मच नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया और इसका जितना भी पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल 100% ये कुक हो चुके हैं। अगर इससे ज़्यादा हम इसको कुक करेंगे ना तो वो ये सारे जो चने हैं वो फट जाएंगे, फिर वो अच्छी वाली लुक नहीं इसकी आती। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है और इसकी हमने 6 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है। आप मेरे चैनल की बाकी रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाई है और जो लड़कियां नई नई कुकिंग वगैरह सीखती हैं, छोटी उम्र होती है, तो वो बआसानी मेरी सारी रेसिपीज़ बना सकती हैं। वेजिटेबल राइस और वो जो होते हैं चिकन पुलाव, ये सारे हम बहुत ज़्यादा मकदार में खाते हैं, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। जो चने वाले हम राइस बनाते हैं, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा बना के खाया करें। 1 कप मैंने राइस लिए हैं और 2 कप इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। फ्लेम अब हमने हाई कर लेनी है। जब भी आप राइस बनाते हैं तो 1 चम्मच लेके आप इसका जो नमक है वो चेक किया करें। राइस का जितने भी अच्छा टेस्ट होता है वो नमक की वजह से होता है, नमक पूरा होना चाहिए। 1 कप राइस है, मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने राइस ऐड किए हैं, फ्लेम हमने अब हाई ही रखनी है और इसको चम्मच को बहुत आहिस्ता से हमने हिलाना है ताकि जितने भी हमारे राइस हैं वो टूटे ना। ये देखिए अब इस स्टेज पे हम इसको 20 मिनट के लिए स्टीम पर रखेंगे। पोने को मैंने पानी से भिगो के अच्छे से निचोड़ लिया था और इसके नीचे मैंने तवा रखा है। फ्लेम अब हमने वेरी लो कर लेनी है और इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट हो गए। स्टीम को हम रिमूव करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे राइस तैयार हैं। खिले खिले प्यारे जूसी राइस हमारे तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है।
ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले हमारे चावल बने हैं और खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है ना, दिल करता है अभी से खा लें इसको। एक प्यारी सी हम प्लेट लेंगे और इसमें हम सर्व करेंगे इसको। माशाल्लाह बिल्कुल देगी स्टाइल में बने हैं। ये देग में ऐसे चावल बनाए जाते हैं जो आप आसानी घर में खुद तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी प्यारी है, बहुत मज़े की है। आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं और इसके ऊपर सैलड डाल के वो भी आप इसकी अच्छी सी गार्निश करके आप पेश कर सकते हैं मेहमानों को। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और इस रेसिपी को और जो बाकी मेरी चैनल पर हैं सबको ट्राई कीजिएगा और वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।